एसडीओ साहब को फ़ोन किए, इस तरह का बात है। तो सीओ फिर भी वो मनमानी ढंग से अनुसंधान समिति का बैठक किया। ऐसे मैडम के चलते हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। अकाउंट में रुपया चला गया और आज तक जांच नहीं हुआ है, उस पर जांच होना चाहिए। और कल हम डीएम साहब से भी रुपौली के विधायक शंकर सिंह और जिला परिषद सदस्य प्रतिमा सिंह ने मिलकर रुपौली सीओ शिवानी सुरभि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सीओ न सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती बल्कि खुद को सांसद और विधायक से भी ऊपर समझती है। विधायक शंकर सिंह का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए वे पटना में मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने डीएम को तत्काल राहत कार्य शुरू करने का निर्देश भी दिलवाया। इसी बीच उन्होंने सीओ से कहा था कि अनुश्रवण समिति की बैठक मंगलवार को रखी जाए ताकि वे भी शामिल हो सके, लेकिन सीओ ने उनकी बातों की अनदेखी करते हुए सोमवार को ही बैठक कर ली। यही नहीं, जीप सदस्य प्रतिमा सिंह और प्रमुख प्रतिमा कुमारी ने भी आरोप लगाया कि सीओ बिना सूचना दिए बैठक करती हैं और जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करती हैं। विधायक शंकर सिंह ने साफ कहा है, सीओ मनमानी पर उतारू है, जनप्रतिनिधियों को तरजीह नहीं देती और प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रही हैं। क्या मामला? देखिए, मामला आज रुपौली प्रखंड में अनुसंधान समिति का बैठक होना था। उसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक का रहना अनिवार्य। तो सीओ जो है मंत्री जी से मिलने गए थे, माननीय मंत्री जी विजय बाबू से आज सर्किट हाउस में। तो वहाँ से मिल के आए तो एक वार्ड सदस्य फ़ोन किया कि ऐसे आज अनुसंधान समिति का बैठक है। तो हम सीओ को फ़ोन लगाए, सीओ बोला कि हाँ आज बैठक है, चलिए आप पत्राचार क्यों नहीं किए, लेटर क्यों नहीं निकाले। पेपर में दिया था, पेपर में हम दिखवाए तो पेपर में कैंसिल था। तो हम लोग उसको बोले कि अगले डेट में आप रखिए। उसमें एसडीओ साहब को भी रहना था, एसडीओ साहब को भी सूचना नहीं था। तो हम एसडीओ साहब को फ़ोन किए, इस तरह का बात है। तो सीओ फिर भी वो मनमानी ढंग से अनुसंधान समिति का बैठक किया और अगले साल अकाउंट नंबर आप लोग ले लीजिए। मृत व्यक्ति के अकाउंट में कितना मृत व्यक्ति के अकाउंट में रुपया चला गया और आज तक जांच नहीं हुआ है, उस पर जांच होना चाहिए। और कल हम डीएम साहब से भी मिलेंगे और इसका शिकायत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि यहाँ का सीओ जो है तो बहुत मनमानी कर रही है और गरीब जनता का वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मोटेशन रहे या परिमार्जन न रहे, 2 साल से दौड़ा रही है। वहाँ भुआ परवल के मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, इन्होंने भी आप लोगों को बताया है। पब्लिक का एक भी काम नहीं होता है। आप जनप्रतिनिधि आपकी बात क्यों नहीं मानती है? अगर मानती तो आज अनुसंधान समिति में बैठक था, उसमें हमको लेटर मिलना चाहिए। लेटर नहीं मिला तो फ़ोन से सूचना देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दी। तो हम एसडीओ साहब को फ़ोन किए तो एसडीओ साहब सीओ को फ़ोन किए तो सीओ बार बार फ़ोन कर रहा था, हम रिसीव नहीं किए। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग कल डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और विभागीय मंत्री जी से भी मिलेंगे। आपके आवाज़ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं, उनका क्या समस्या है? देखिए, सबका समस्या वही है। अभी रुपौली प्रखंड के दक्षिणी भाग में करीब 11 पंचायत में बाढ़ का पानी है, तो वहाँ शौच करने में भी दिक्कत है और खाना खाने में भी दिक्कत है। तो सबसे बड़ी समस्या है। तो हम डीएम साहब से भी बात किए थे, तो डीएम साहब खुद गए और वहाँ से देख के आए। तत्काल में कम्युनिटी किचन हर जगह चलवाए, 4 रोज चला, उसके बाद पानी घटने के बाद बंद हो गया। तो डीएम साहब तो अपने स्तर से करवाए, लेकिन सीओ किसी पंचायत अपने से घूमने नहीं आती है और बाढ़ पीड़ित को कहाँ से लाभ मिल पाएगा।
पूरा लोग पानी में लबालब किस तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो अंचलाधिकारी है उनको ये नहीं लगा कि कम से कम 05 के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाना चाहिए। उसके बाद माननीय विधायक जी को भी उन्होंने सूचना नहीं दिया। हम लोग माननीय इनसे मंत्री जी से मिले, विजय चौधरी जी से, बाढ़ से संबंधित ही हम लोग आवेदन बना करके जा करके उनसे मिले, पूरा आश्वासन मिला। डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, कमिश्नर साहब थे, डीआईजी साहब थे, जितने पदाधिकारी थे सबसे हम लोगों ने चर्चा किया। और माननीय मंत्री जी जो है डीएम साहब को बोलबो किए कि जो भी विधायक जी का मामला है उसको देखना है, बाढ़ पानी का समय है, क्षेत्र में पानी है। तो रुपौली की जो सीओ है इनका पूरा मनमानी चलता है। जितने भी देवतुल जनता भगवान क्षेत्र से आते हैं हमारे रुपौली विधानसभा से, 20 पंचायत से, उनके पास टाइम नहीं है कि हम 2 घंटा 4 घंटा ब्लॉक में बैठ करके लोगों का समस्या सुने। जब भी अगर लोग घेर लेते हैं तो बोलते हैं हमको ये बैठक में जाना है, वो बैठक में जाना है, तो इनकी ये समस्या रहती है। और इन्होंने बोला कि विधायक जी मेरे प्रति पत्रांक किया है। तो अगर आप जैसे पदाधिकारी अगर प्रखंड में काम नहीं करेंगे तो माननीय विधायक जो काम करने वाले कर्मठ विधायक होंगे तो क्यों नहीं देंगे? पत्रांक देना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, हम जनता हमको चुनी है। 24 साल से संघर्ष कर रहे थे, जनता भगवान ने इस बार मौका दिया है। तो एक अंचलाधिकारी का कितना बड़ा भूमिका होता है क्षेत्र में। कोई भी काम करेंगे, कोई भी विधायक निधि का योजना होगा या कोई भी विभाग हमारा जो भी योजना, अंचल से हमको एनओसी लेना होगा। ये इनका रोज का रवैया रहता है, कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा करके हमारा एनओसी में लेट लगाती है ताकि हमारा विकास नहीं हो। अभी बाढ़ में वही चीज़ कर रही है। पिछले बार भी ये भेदभाव की, मुँह देखा काम की, जो भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए लोगों को जन जन तक नहीं पहुंचाया गया। अभी आज माननीय विधायक जी को अगर सूचना रहता, पत्रांक रहता, दुर्भाग्य की बात है बीडीओ साहब को भी जानकारी नहीं था। एसडीओ साहब आज व्यस्त थे, शहीद स्मारक का आज प्रोग्राम था दमदहा विधानसभा में, उसके चलते सभी पदाधिकारी वहाँ व्यस्त थे। और जबकि आज अंचलाधिकारी को बैठक नहीं करना चाहिए था, आपको बैठक को रद्द करना चाहिए था। उसके बाद जब विधायक जी को जानकारी हुआ तो इन्होंने फ़ोन से बोला भी कि आप तो बिना लेटर का आप विधायक को भी नहीं बुलाएं, एमपी को भी नहीं बुलाएं, आप बैठक कर रहे हैं, तब को जानकारी देना था और नहीं दिया तो आप बैठक को रद्द कर दीजिए, अगली डेट में कीजिएगा। उसके बावजूद भी अपना मोनोपोली चलाई, ये अपने मन से आज बैठक की। जब विधायक जी के फ़ोन जाने के बाद हमारे पीए साहब को बार बार फ़ोन करने लगी कि अनुमंडल पदाधिकारी का हमको फ़ोन आ रहा है, बताइए कब बैठक करना है। क्या बैठक मजाक है क्या? जनता के साथ मजाक हो रहा है? एक अंचल का पदाधिकारी ऐसा हो, सीओ, तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमको बार बार उसको फ़ोन करना है, दिन भर में 100 बार कॉल करना है। हमारे पास सब जनता आते हैं, जनता हमको चुने विकास के लिए, ना कि पदाधिकारी को घूस लेने के लिए। जो मोटा रकम देता है उसका काम ये सुनती है, नहीं तो दरवाज़ा बंद रहता है, पीछे के रास्ता से निकल जाती है। मैं मांग करती हूँ सरकार से कि माननीय विधायक जी जिस तरह से सरकार को समर्थन दिए हैं उस तरह से मेरे क्षेत्र में विकास हो। मेरे क्षेत्र में अगर ऐसा पदाधिकारी है तो इसको अविलंब हटाया जाए। और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अभी हम लोग पर डे क्षेत्र में रहते हैं, 5 से 6 बजे सुबह में आते हैं। किस लिए? क्योंकि जनता जो हमको विश्वास जताई है